हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैक्नो रिसेप्टर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से समथिंग दैट इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम आवर वीडियोस देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. It gives us more and more determination and encouragement so that we can make more and more videos for our channel. So please subscribe our channel. So in this video we are going to discuss about Bremsstrahlung and characteristic X-rays. All right. So first of all, what is Bremsstrahlung? In the German word, Bremsstrahlung means breaking radiations. ब्रेकिंग रेडिएशंस मीन्स जो आपकी रेडिएशंस हैं वो क्या हो रही हैं, डी एक्सरलेट हो रही हैं. इट मीन्स ब्रेकिंग रेडिएशंस. ब्रह्मस्टालिंग का मीन्स जो एक अनदर नेम है दैट इज ब्रेकिंग रेडिएशंस. ब्रह्म मीन्स ब्रेकिंग and Starling means radiations. Bremsstrahlung means breaking radiations. So let us discuss about the Bremsstrahlung. Basically, Bremsstrahlung is the phenomena through which the X-rays can be produced. X-rays can be produced. We have two methods to produce the X-rays, Bremsstrahlung and characteristic X-rays. Bremsstrahlung is the continuous phenomena and characteristic it is a unique phenomena. Means we obtain the continuous X-rays in case of the Bremsstrahlung. अब देखो ब्रह्मस्टालिंग के केस में एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होता है. बेसिकली जो एक्सरेज है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई भी एक एनर्जेटिक पार्टिकल जो है वो टारगेट पे स्ट्राइक करता है. एनर्जेटिक पार्टिकल मींस वो एक आपके पास एक्सरलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं. एक्सरलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स जब टारगेट पे स्ट्राइक करेंगे देन इट प्रोड्यूस द एक्सरेज. ऑलराइट. तो इसके लिए जो ब्रह्मस्टालिंग में फिनोमिना है वो क्या रहेगा यहाँ पे. जैसे यहाँ पे कोई भी एक इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं जो कि क्या है, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है जो कि एक हाई एनर्जी को कैरी करेंगे. जैसे ही वो टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो इसको एक कूलम्स फोर्स के साथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस है वो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और जो इंसिडेंट पार्टिकल होगा जो कि इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है. तो जो न्यूक्लियस है वो उसको कूलम फोर्स के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और वो उसके जो पाथ को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा. ऑलराइट. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा इन द टारगेट, उसके जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे. और आई मीन टू से कि वो उसकी क्या कर रहा है, डी एक्सेलेशन कर रहा है. देयर इज द डी एक्सेलेशन ऑफ द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन. जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा था, देयर इज द डी एक्सेलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और यू कैन से डिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जब डी एक्सेलेशन होती है देन देयर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तभी हम इस चीज़ से इसका जो मीनिंग है वो ये कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशंस. डी एक्सेलेशन मीन्स वहाँ पे उसकी जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो रही है और उसका जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है. दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रही है, रेडिएशंस की ब्रेकिंग हो रही है. ऑलराइट. सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ब्रह्मस्टालिन. तो अब इसमें यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक टारगेट पे स्ट्राइक करता है तब ये सपोज ये प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है. ऑलराइट. ये प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन जब जैसे ही यहाँ से न्यूक्लियस के साथ जो है वो इंटरेक्शन करेगा, न्यूक्लियस उसको एक पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ अट्रैक्ट करेगा और वो क्या कर रहा है, उसके पाथ को यहाँ से क्या कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है. ये पाथ में क्या हो रही है, उसकी डिफ्लेक्शन हो रही है. तो ये जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएगा. बट वहाँ पे यहाँ इसमें जो इसकी डी एक्सेलेशन हो रही है उस चीज़ में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पे उसका लॉस हो रहा है. डी एक्सेलेशन का मीनिंग क्या है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पे उसका लॉस हो रहा है. तो जितनी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे लॉस हो रही थी वो काइनेटिक एनर्जी किस टर्म में कन्वर्ट होगी, एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाएगी. सो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे लॉस होगी दैट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द एक्स रेज.
ऑलराइट। तो हमारे पास यहाँ पे हमने दो टाइप के यहाँ पे शो कर रखे हैं एक्सरेज। एक तो है हाई एनर्जी ब्रह्मस्टालिंग एक्सरेज और दूसरा है लो एनर्जी ब्रह्मस्टालिंग एक्सरेज। तो ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज के ब्रह्मस्टालिंग एक्सरेज हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो कि जो आपके पास एनर्जी ऑफ ब्रह्मस्टालिंग एक्सरेज हैं वो डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। मतलब जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है आपके पास, जो आपके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की एक्सरेज वहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। सपोज अगर डिस्टेंस जो होगा वो लेस होगा, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है वो क्लोज है, ठीक है, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्लोज बाय डिस्टेंस से ही वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपके पास वहाँ पे जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी लार्ज, और जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी उतना ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो एक्सरेज है वो प्रोड्यूस होगा वहाँ पे। सो दैट्स वाई अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन था ये बहुत ही क्लोजली यहाँ से पास होके डिफ्लेक्ट हो रहा है, डीएक्सेलरेट हो रहा है। तो वहाँ पे जो आपकी एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो एक हाई एनर्जी ब्रह्मस्टालिंग एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहा है। बट होता क्या है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, मतलब 5% प्रोबेबिलिटी होती है। इसके रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसा ब्रह्मस्टालिंग हाई एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस वहाँ पे हो, ठीक है। बट हमारे पास जैसे ही अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का, तो हमारे पास वहाँ पे लो एनर्जी एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होगा। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये जो आपके पास प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है, ये जो ब्लू इलेक्ट्रॉन का ब्लू जो है वो आपको लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस से है, मतलब वहाँ पे लार्ज डिस्टेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट। तो इनमें अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो देयर इज जो उसकी डी एक्सेलरेशन हो रही है वो भी क्या होगी, कम होगी, और यू कैन से जो डिफ्लेक्शन होगी पाथ में वो भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर डी एक्सेलरेशन और डिफ्लेक्शन कम हो रही है दैट मीन्स जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या रहेगा, वहाँ पे स्मॉल रहेगा। तो इसलिए वहाँ पे जो एक्स रेज हैं वो भी स्मॉल एनर्जीज के ही वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। और जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एक्स रेज की, कौन सा वहाँ पे एक्स रेज प्रोड्यूस होगा, तो वो लो एनर्जी एक्स रेज ही प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ द ब्रह्मस्टालिन, ऑलराइट। So that was all about the Brahmstalin which produce the X-rays. अब सेकेंड टाइप ऑफ जो एक्सरेज प्रोड्यूस होता है दैट इज़ द करैक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब पहले थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं आपको क्या चीज़ होती है, कि ये जो करैक्टरिस्टिक एक्सरेज होता है ये यूनिक होता है, ऑलराइट, ये यूनिक होगा। दूसरा ये एटॉमिक फिनोमिना होगा। एटॉमिक फिनोमिना मीन्स इसकी जो इंटरेक्शन होगी इंसिडेंट पार्टिकल की, इंटरेक्शन विद एटम होगी वो, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मस्टालिन के केस में आपके पास इंटरेक्शन किससे हो रही थी, न्यूक्लियस के साथ। ये जो है आपके पास एक न्यूक्लियस फिनोमिना है, और जो करैक्टरिस्टिक फिनोमिना है दिस इज द एटॉमिक फिनोमिना, ये आपके पास एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑलराइट। नाउ एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जैसे ही आपके पास कोई इंसिडेंट पार्टिकल और या फिर आप कह सकते हो कि इनकमिंग प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन जो है, जो हाई एनर्जी को कैरी कर रहा है, वो टारगेट मटेरियल के साथ जैसे ही स्ट्राइक करेगा, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑलराइट। तो सपोज जो सबसे पहले ये जो है वो इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा, इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्राइक करेगा, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही वो उसको जाके नॉकआउट करेगा, यहाँ से हाई एनर्जेटिक पार्टिकल जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा जाके, तो ये इसको नॉकआउट करेगा, नॉकआउट करके यहाँ से इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ऑलराइट। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास क्या है, वहाँ पे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से उसने जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था उसके ऑर्बिट में, उसको वहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था वो भी यहाँ पे ये आउटगोइंग प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा।
मीन्स उसने वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने वहाँ से एक अनदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, बाहर जो है वो 2 आउटकमिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे आएंगे। ऑलराइट, अब जो आपके पास कभी भी एक लोअर ऑर्बिट में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाए, अगर मैंने यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर दिया तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी। बट कभी भी एक एटम में इनर ऑर्बिट्स में वैकेंसी जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती। मीन्स जो कोई भी एक हायर स्टेट, और या फिर कह सकते हो कि हायर जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, क्योंकि जो पहले ये हमारे पास एक एनर्जी फिलिंग का जो एक रूल है कि हमेशा जो इनर स्टेट होंगी वो पहले फिल्ड होंगी एज कंपेयर टू द आउटर शेल्स के। ठीक है, तो सपोज ये आपके पास क्या है, एल शेल है और ये क्या है, एम शेल है। तो सपोज आपने एल शेल में वैकेंसी क्रिएट करी थी, तो कोई भी एक अनदर हायर शेल से लोअर शेल में जिसमें वैकेंसी क्रिएटेड है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाएगा। और अब आपको पता है कि जब भी ट्रांजिशन होता है फ्रॉम द हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, तब वहाँ पे जो है वो एक एनर्जी लिबरेट होती है, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। तो सपोज ये एक एल स्टेट थी और ये एम स्टेट थी, तो यहाँ पे जो एनर्जी लिबरेट होगी वो किस फॉर्म में लिबरेट होगी, एक्स रेज की फॉर्म में, दैट विल बी द करेक्टरिस्टिक एक्स रेज। तो ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी एनर्जी के होंगे, ई एम माइनस ई एल, मीन्स एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो सकता है वो डिफरेंट स्टेट से हो सकता है। सपोज यहाँ पे आपको डायग्राम में शो कर रखा है कि जैसे हमने जो वैकेंसी है वो किस में क्रिएट करी, के में, तो यहाँ से एल शेल से भी जंप कर सकता है। यहाँ पे आपको वैसे शो कर रखा है, देखो जब यहाँ पे एल शेल से के में जंप कर रहा है, ठीक है, तब वहाँ पे के एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। और यहाँ पे अगर वो उसके हायर स्टेट से वो जंप कर रहा है तो दैट मीन्स मतलब अगर एम से एल में जंप करता है तो वो एल एक्स रेज होंगी। तो इसको जो है वो मैं डिफरेंट सिंबल्स के साथ आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताती हूँ कि सपोज आपके पास ये शेल्स हैं, डिफरेंट शेल्स हैं, ये आपके पास है सबसे पहले के एल एम एन। ऑलराइट, तो अगर मैंने वैकेंसी जो क्रिएट करी है वो के शेल में क्रिएट करी है, तो एल से के में भी ट्रांजिशन हो सकता है, एम से के में भी हो सकता है, और एन से के में, मतलब किसी भी हायर स्टेट में से उस लोअर स्टेट में जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस केस में जो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी वो आपके पास क्या होंगी, एल्फा, ठीक है, जो एडजेसेंट, और उसके आगे जो होगी वो बीटा, और नेक्स्ट वन हमारे पास क्या होगी, गामा। और ये कौन सी शेल में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एल शेल में, तो इसको हम डिनोट करेंगे एल एल्फा, एल बीटा एंड एल गामा से। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कौन से एक्स रेज रहेंगे, एल एल्फा एक्स रेज, एल बीटा एक्स रेज एंड एल गामा एक्स रेज। सिमिलरली अगर हमारे पास जो वैकेंसी है वो के की बजाय एल शेल में क्रिएट होती है, तो के एल एम एन लाइक हमारे पास ऑल जो है यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट हो सकती हैं। तो अगर एल शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई है तो यहाँ से भी ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ से भी ट्रांजिशन हो सकता है, और उससे ऊपर वाली स्टेट से भी ट्रांजिशन हो सकता है। तो इनका जो हम नाम रखेंगे वो रहेगा एल एल्फा, एल बीटा, एल गामा। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारे पास जो है एक्स रेज जो है वो प्रोड्यूस होंगी। अब इसका नाम हमने करेक्टरिस्टिक एक्स रेज क्यों रखा है, क्योंकि दीज आर द यूनिक टू एवरी एलिमेंट। आपको पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो हर एलिमेंट की यूनिक होती है। तो जैसे अब मैं यहाँ पे जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रहा है वो दैट इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे एग्जांपल में बताया था कि वो ई एम माइनस ई एल होगा, दैट मीन्स इट विल बी द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स। इसलिए ये वैल्यू अगर यूनिक होगी फॉर ईच एलिमेंट तो आपके पास जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक एक्स रेज प्रोड्यूस होगा दैट विल ऑल्सो बी अ यूनिक एक्स रेज। तो इसलिए उसका नाम जो है वो क्या पड़ा, करेक्टरिस्टिक एक्स रेज। तो यहाँ पे मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे शो कर देती हूँ कि टंगस्टन का अगर हम टारगेट जो है वो कंसिडर करते हैं, तो टंगस्टन के केस में अगर एल शेल से के शेल में अगर जंप होता है तो ई
के माइनस ई एल, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वहाँ पे वो कितना है 59.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो इतने अमाउंट का जो एक्सरेज है वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। So that was all about the Brahms-Talang and characteristic X-rays. So if you like our video, then please subscribe our channel, and thank you so much for watching my video.